नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले काफी समय से हम अपने हिमालयन रीजन्स में फॉरेस्ट फायर्स को बार बार देख रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के काफी इलाकों में हमें फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट फायर्स के कॉज क्या हैं, फॉरेस्ट फायर्स की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरा डिस्ट्रिक्ट के धानोड़ा फॉरेस्ट में 25 अप्रैल 2022 की रात को फॉरेस्ट में फायर लग गई, ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण। और इस फॉरेस्ट फायर की वजह से टेहरी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, उसके कीर्तिनगर जो एरिया है वहां पे 3 से 4 दिन तक जो फॉरेस्ट फायर है वो बंद ही नहीं हुई। इसका कारण बताया गया कि एक तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको पता ही बड़ी लेट चला, और दूसरा भी है कि एक लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से जो समय रहते हुए वो फॉरेस्ट फायर जो है उसको रोका नहीं गया। इसी प्रकार के फॉरेस्ट फायर हमने जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर के गंगारा हिल्स फॉरेस्ट में भी देखे थे। ये जो फायर है ये किसकी वजह से हुए? हॉट वेदर कंडीशन की वजह से। समर में बारिशें कम होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जम्मू कश्मीर के एरिया में एक पूरी की पूरी टीम डिप्लॉय की गई ताकि उस फायर को बुझाया जा सके। देखा, इन द एरिया टू डाउस द फायर। डाउस का मतलब होता है बुझाना। अब देखो, एक चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अब हमने करंट अफेयर में पढ़ा कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगारा हिल्स फॉरेस्ट में आग लगी। तो जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए कि बताइए कि फॉरेस्ट फायर हमें कि कहाँ देखने को मिली। हमें ये ज्योग्राफी से पूछा जा सकता है कि बताइए गंगारा हिल्स फॉरेस्ट कहाँ पर है। ऑप्शन होगा उत्तराखंड, हिमाचल, उसमें बिहार होगा, जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो भी जगह खबरों में होगी आपने उसको लिख लेना है, जैसे नोट्स में लिख लेना कि गंगारा हिल्स फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। राइट। और बाकी इस प्रकार की जीके वीडियोस के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए, अब हम उत्तराखंड में भी देखा, हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा। अब हम बात करते हैं कि मेन कोज क्या है, क्या कारण है कि फॉरेस्ट फायर्स हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जब हम कोज की बात करते हैं, कोजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, तो दो मुख्य कोज आते हैं। एक आ गया नेचुरल कोजेज। नेचुरल कोजेज में आ गया लाइटनिंग। जैसे कहीं पर लाइटनिंग हो गई, उसकी वजह से फॉरेस्ट में फायर लग जाएगी, क्योंकि समर का एरिया है। समर में क्या होता है कि जैसे ज्यादा बारिश वगैरह तो होती नहीं है, तो जो आपके पास फॉरेस्ट में जो लिटर होगा, है ना, कूड़ा करकट अगर है, या जैसे पत्ते वगैरह जो होते हैं, तो उनमें जैसे लाइटनिंग हुई, जरा सा उनको स्टार्क लगा नहीं कि वो भड़क जाएंगे। तो एक हमारे पास हो गया लाइटनिंग, एक हो गया हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ड्राइनेस। ये हमारे पास नेचुरल कॉजेज। लेकिन फिर आते हैं आर्टिफिशियल कॉजेज या मैन मेड कॉजेज। इसमें आएगा इलेक्ट्रिक स्पार्क। अब वहां पे तो लाइटनिंग थी, ये तो नेचुरल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क है, जैसे कहीं पे कोई इलेक्ट्रिसिटी की तार है या कहीं पे कोई स्पार्क हो गया तो उसकी वजह से आग लग जाएगी। या फिर जो कई लोग क्या करते हैं, सिगरेट या बीड़ियां पियेंगे अपने फॉरेस्ट में, और वहां पे या तो वो सिगरेट को बुझाए बिना फेंक देंगे, या फिर जैसे सिगरेट जलाने के लिए मान लो जैसे माचिस वगैरह का यूज किया तो वही जलती जलती फेंक देंगे। तो ये कारण भी होता है फॉरेस्ट फायर का। तो दो मुख्य कारण, नेचुरल कॉजेज, मैन मेड कॉजेज। लाइटनिंग, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ड्राइनेस, ये तो हमारे हाथ में है नहीं, नेचर का ये जो भी है। तो ये नेचुरल कॉजेज हो गए। और मैन मेड जो हमारे हाथों में होता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क, या फिर सिगरेट और बीड़ियां पी के वो बिना बुझा के फेंक देते हैं, या फिर माचिस वगैरह की तिल्ली जला के वो जली जली ही फेंक देंगे। तो ये मैन मेड कॉजेज हो गए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर की। तो एक हो गए नेचुरल और कंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर। तो जो हमने कॉजेज में भी देखा कि नेचुरल कॉजेज यानी लाइटनिंग या फिर हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ड्राइनेस। जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो गया हमारे नेचुरल और कंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर। जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर होगा वो कंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर भी होता है ना, वो कंट्रोल होता है। तो नेचुरल और कंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर। दूसरा आता है फॉरेस्ट फायर्स आर कोज्ड बाय हीट जनरेटेड इन द लिटर। लिटर का मतलब होता है कूड़ा। तो कूड़ा, तो इन द लिटर एंड अदर बायोम्स इन समर। तो गर्मियों में क्योंकि बारिश कम होती है, तो जो कूड़ा करकट है या जो बाकी बायोम्स हैं वहां पे जो हीट जनरेट होगी वो भी एक कारण बनता है फॉरेस्ट फायर्स का। और तीसरा जो है, फॉरेस्ट फायर्स
पर्पसली कोज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना वो जानबूझकर खुद ही, जैसे कई बार ज्यादा कूड़ा करकट है तो कई क्या करते हैं कि उसको आग लगा देते हैं साफ सफाई करने के लिए या जो भी हो जाए। तो पर्पसली, ये एक पर्पस से किया जा रहा है लोकल इनहेबिटेंट्स के द्वारा, आम जो लोकल जो लोग वहां पे रहते हैं फॉरेस्ट के अगल बगल उनके द्वारा। ये 3 क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलती हैं, नेचुरल और कंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर नंबर 1। नंबर 2 कि जो लेटर और बायोम्स में जो हीट जनरेट होगी उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर, या फिर लोकल इनहेबिटेंट्स वहां के जो वशिंदे हैं फॉरेस्ट के आसपास उनके द्वारा पर्पसली एक पर्पस से जो फॉरेस्ट फायर लगाई जाएगी वो होगी फॉरेस्ट फायर की क्लासिफिकेशन। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के इम्पैक्ट क्या क्या है। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से देखिए जो हमारी फॉरेस्ट वेल्थ है उसे काफी खतरे का सामना करना पड़ता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा फ्लोरा और फोना काफी ज्यादा खराब होता है, काफी ज्यादा नष्ट हो जाता है। फ्लोरा फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति और फोना का मतलब होता है जीव जंतु। ठीक है। अब इसका एक बड़ा एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया में जब 2-3 साल पहले इतने ज्यादा फॉरेस्ट फायर जब लगे, फॉरेस्ट में आग लगी, तो हमें देखने को मिला कि कोआला जो एक जानवर है वो कितने ज्यादा वहां पे जल गए। ठीक है। तो ये वो वीडियोस भी काफी वायरल हुई थी और देख के काफी बुरा सा भी लग रहा था क्योंकि जो कोला है ये बहुत ही क्यूट सा एनिमल है। अभी ऑस्ट्रेलिया में इन फॉरेस्ट फायर्स की वजह से और पोचिंग की, इलीगल पोचिंग की वजह से कोआला जो है वो इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडेंजर्ड जब घोषित किया कोआला को, तो इससे पहली बात तो कि इंडेंजर्ड होने के रीजन क्या क्या है, जिसमें फॉरेस्ट फायर एक मुख्य रीजन है और पोचिंग भी एक मुख्य रीजन है, और कैसे हम जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है वो इसे प्रिजर्व करने का काम कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये क्लासिक एग्जांपल है कि किस प्रकार से फॉरेस्ट फायर्स की वजह से फ्लोरा और फोना को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा जब फॉरेस्ट फायर्स होंगे तो CO2 रिलीज होगा, गैस रिलीज होगी, तो उससे हमारी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी प्रदूषित होगा उस रीजन का जहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स लग रहे हैं। अब क्योंकि गर्मियों में रेन नहीं होती और फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा लिटर यानी कूड़ा वगैरह होता है, ड्राई लीव्स होते हैं, तो एक छोटा सा भी स्पार्क अगर लग गया तो उसमें जो ड्राई लीव्स हैं वो फायर को कैच कर लेते हैं, उसमें आग लग जाती है, जो मेजर कारण बनता है फॉरेस्ट फायर्स का, जो हमने पहले भी देखा। पिछले काफी सालों से हम हमारे जो हिमालयन फॉरेस्ट हैं लगातार निरंतर हम समर्स में फॉरेस्ट फायर्स देख रहे हैं। तो इसमें जो हमने टिहरी गढ़वाल वाला रीजन जो हमने पहले देखा कि कैसे उसमें आग लगी, उसमें काफी ज्यादा जो वेजिटेशन है, कवर है, उसका लॉस देखने को मिल रहा है। दिस कॉजेज कोलोसल लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर ऑफ दैट रीजन। कोलोसल का मतलब होता है प्रचंड, तो प्रचंड रूप में हमें वेजिटेशन जो कवर है उसका लॉस हमें देखने को मिल रहा है, जो इवेंचुअली किसके ऊपर बर्डन डालेगा, वहां के लोगों के ऊपर, वहां के किसानों के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर। तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स फॉरेस्ट फायर के। तो इस वीडियो में हमने फॉरेस्ट फायर देखा, इस वीडियो में हमने देखा उसके कॉजेस, उसके क्लासिफिकेशन, उसके इम्पैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही जी के वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।